हमारे साथ शिवसेना के प्रवक्ता संजय सिरसाट, उनसे बात करते हैं। संजय जी, उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार आप लोगों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव में जितने भी आप लोग को वोट मिले, जिस स्ट्राइक रेट का आप इस बात कर रहे हैं, वो उनके पिताजी के तस्वीरों का इस्तेमाल किया आपने, उनकी पार्टी का नाम का इस्तेमाल किया, उनके धनुष्यबाण का इस्तेमाल किया। दम है तो आगामी विधानसभा चुनाव में आप अपने नाम का इस्तेमाल करें। एकनाथ शिंदे जी अपने पिताजी का तस्वीर दिखाकर वोट मांगे, ना कि बाला साहब की तस्वीर दिखाकर। कल जो उद्धव ठाकरे साहब ने जो बात कही, ये बचकाने वाली बात है। बच्चे जो होते ना, मेरा खिलौना दे दे, मेरा खिलौना दे दे, इस तरीके से बात की उन्होंने। बाला साहब ठाकरे ये कोई लिमिटेड नहीं थे। ये तुम्हारे जो संपत्ति नहीं है, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र के नहीं, देश के नेता थे। उनकी छवि बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़े ऊंचाई पे है, और ये चाहते हैं कि वो हमारे घर तक सीमित रहे। हम आज जो खड़े हैं वो बाला साहब ठाकरे की बदौलत हम खड़े हैं, ये हम मानते हैं। आपको अगर ऐतराज़ तुम्हारे वो तस्वीर पे है तो हमारा तुमको ओपन चैलेंज है। तुम्हारे स्टेज पे से शिवाजी महाराज की पुतला जो हटाओ। अब लोकसभा में जो बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर लेके जो आप लगा के जो भाषण कर रहे हो, उनको हटाओ। वो भी तो किसी के बाप थे, वो भी तो किसी पूर्वज, उनके आज भी सब है। उनकी ज़रूरत आपको क्यों लगती है? शिवाजी महाराज आपको क्यों चाहिए? वो तुम्हारे क्या लगते हैं? बाबा साहब आम्बेडकर तुम्हारे क्या लगते हैं? ये सवाल अगर किसी ने तुमको पूछा था, क्या जवाब है तुम्हारे पास? हमारा दैवत है तो बाला साहब हमारा दैवत नहीं है। ये हिम्मत उन्होंने दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए उन्होंने। अगर उनमें दम है ना तो चलो, हम ये सब हटा के हम हमारे बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं। तो आप कह रहे कि वो अपनी मंच से सारी तमाम महापुरुषों की तस्वीर हटाए, फिर आप भी तैयार है? हाँ हटाए, हम तैयार है, चलो कर सकते हैं वो। अरे बाला साहब को हमने दिल में रखा है, दिल में है। आज तुम 2.5 साल सत्ते में थे, विधानसभा में उनकी तस्वीर तक लगा नहीं सके, वो हमने लगाई है। ये इतना बड़ा समृद्धि महामार्ग जा रहा है, उसको नाम देने का काम हमने किया है। हजारों दवाखाने उनके नाम से आज महाराष्ट्र में जो चल रहे, बाला साहब ठाकरे आपला दवाखाना, वो हमने किया है, आपने नहीं। तो इसलिए बाला साहब को जानने वाले हम हैं। हम देखा है, हम उनके साथ में रहे हैं, उनके साथ काम किया है। और बाला साहब ठाकरे जो बोलते थे कि ये मेरे कवच कुंडल है, तो वो हम उनके कवच कुंडल थे। इसलिए आज उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि आप बाला साहब की बदौलत आप यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन एक बड़ा आरोप ये लगा रहे कि उनका हिंदुत्व असली हिंदुत्व है, उनका गौमूत्रधारी हिंदुत्व नहीं है। आप लोगों ने जो है हिंदू धर्म का अपमान किया, इसीलिए जनता ने आप लोग को नकारा। उनको वोट कौन से मिले आप देख लो एक बार, थोड़ा सब एनालिसिस करो उसका, वोट कौन से मिले उनको। भाई हमको अगर नकारा होता तो हमारे 7 MP होते। उनको वोट कौन से मिले एक बार देख लो। जो मुस्लिम समाज ने उनको वोट किया है, क्यों किया है? इन्होंने डर दिखाया, तुमको पाकिस्तान भेज देंगे, मोदी हटाओ, इसलिए वोट दिया है। दलितों को बोला है कि तुम्हारी घटना बदलने वाली है, इमोशनल कर रहे, नेरेटिव सेट किया इन्होंने, उसकी वजह से दलितों ने मतदान किया। लेकिन अब वो लोगों को, या अभी वो लोग ठिकाने पे है, उनको पता चला है इन्होंने अपने को बेवकूफ़ बनाया। अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में लोग, ये सब वोटर उनसे दूर जाएंगे। जब इनकी हालत क्या होगी ये आप देखेंगे। वो कह रहे कि हमारा मतदाता इंटैक्ट रहे, तमाम नेता चले गए हैं। और उन्होंने एक और बात कही कि 400 साल पहले जो गद्दार थे, आज भी वो गद्दारी का टैग नहीं निकला है। ऐसे में जिन जिन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की है, जीवन भर उनके माथे पर गद्दारी का टैग रहेगा। हाँ, तो बाला साहब के विचारों के साथ जिसने गद्दारी की है, ये उनके माथे पे का जो गद्दारी का दाग कभी नहीं मिटेगा। बाला साहब जीवन भर कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, जीवन भर शरद पवार साहब के खिलाफ लड़ते रहे, और इन्होंने जाके उनसे हाथ मिलाया। ये की है बाला साहब के विचारों से गद्दारी। तो ये गद्दार ये खुद है, ये गद्दारी का दाग इनके माथे पे लगा है। हमने बाला साहब के विचार को पकड़ के रखा है, उनके विचारधारा पे हम चल रहे हैं। इसलिए हमको गद्दारी करनी, गद्दारी का टैग उनके ऊपर दिमाग पे लगाए, वो कभी मिटेगा नहीं। और बाला साहब को भी इस बारे में आज भी ऊपर जो भी है वहाँ दर्द होता होगा। इसी साथ ही में जो है आप लोग की एनडीए की सरकार जो है केंद्र में, वो सरकार गिरने वाली है, सरकार गिरेगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे, ये भी उद्धव ठाकरे ने कहा। अरे ये ऐसी बातें करते रहते। हमको भी बोला था 2 साल पहले, 8 दिन में सरकार गिर रही है, 1 महीने में गिर रही है, 2 महीने में गिर रही है।
इनके पास के जो कार्यकर्ता है या तो जो विधायक है वो अपने को छोड़ के ना जाए, इसलिए उनको जो ऐसी जुमलेबाजी करके उनको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दिखा के कि कल सरकार गिरेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। उनके पास के बहुत सारे विधायक भी कुछ दिनों में हमारे पक्ष में प्रवेश करेंगे। नंबर बताइए, आप कई बार कह चुके हैं नंबर नहीं बताते, आप बताइए। अब 3 महीने भी से भी कम समय बचा है, कितने विधायक या उनके कितने नेता आपके पास साथ जुड़ने को तैयार? ये सब प्रोसेस चल रही है और आज नंबर बताने से फिर ये लोग बेचारों को तकलीफ देंगे, इसलिए जो वक्त पे जो काम करना है, सिंधे साहब कहते हैं मैं करेक्ट कार्यक्रम देता हूँ, वो करेक्ट कार्यक्रम करने का टाइम अभी नज़दीक आ रहा है। ठीक है, एक इसके अलावा एक आखिरी सवाल मेरा, आदित्य ठाकरे के खिलाफ जो है राज ठाकरे अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, ऐसे में महायुति की क्या भूमिका रहेगी? क्या आप लोग का समर्थन रहेगा या आप लोग भी अपना उम्मीदवार उतारेंगे? देखो, इसका निर्णय तो ये महायुति के नेतागण लेंगे और मुझे लगता है वह स्ट्रेट फाइट होगी, स्ट्रेट फाइट होना ही चाहिए। इनको जो अहंकार भरा है वो अगर उतारना है तो स्ट्रेट फाइट होना ज़रूरी है और इनको इनकी जगह दिखाना भी ज़रूरी है। इसलिए मैं तो चाहूँगा कि वहाँ स्ट्रेट फाइट हो, महायुति और राज साहब मिलकर कोई एक कैंडिडेट खड़ा करे, क्योंकि आप लोग की वो सीट है, वो वर्ली की सीट शिवसेना की सीट है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, राज साहब हो या महायुति हो, मिलके अपना एक उम्मीदवार वहाँ खड़े करे और इनकी जगह उनको दिखाए। तो आदित्य ठाकरे वो तो गिरना ही गिरना है, उसका कोई इतना ये नहीं है, गिरना है। ये देखो, लोकसभा में 6,000 की सिर्फ लीड दे सके, हमने दी हमारे मतदार संघ में 65,000 की लीड, ये 6,000 पे बैठ के हुए। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे संजय सिरसाट, इनका साफ तौर पे कह रहा है कि इस बार के चुनाव में आदित्य ठाकरे के खिलाफ महायुति का एक ही कैंडिडेट होगा, स्ट्रेट फाइट होगी और आदित्य ठाकरे इस बार चुनाव हार जाएंगे। तो ये भविष्यवाणी की है उन्होंने। कैमरामैन देवेंद्र दयालकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।